हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और बिल्कुल आज के इस सेशन में देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले जो आपके एग्जाम बिल्कुल हूबहू छपने वाले हैं और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल आपके लिए ये सेशन रामबाण साबित रहने वाला। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर कौन सा आपका उदयपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, जयपुर या फिर आपकी बांसवाड़ा? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आपके कहाँ पर, उदयपुर में हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी हो जाते हैं, चरणदास जी हो जाते हैं, दादू दयाल जी, या फिर आपके संत दास निरंजित हरिदास निरंजनी? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार। तो यहाँ पर राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, दादू दयाल को। तो राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। और दादू दयाल जी कौन से शिष्य थे जो आपकी आजीवन बिल्कुल यहाँ पर दूल्हे के वेश में रहे थे? एक बार सभी कमेंट कर दो शानदार तरीके से। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चौथ माता का मंदिर। तो यहाँ पर चौथ माता का मंदिर आपके किस जिले में स्थित हो जाता है? सिरोही में हो जाएगा, पाली में, सवाई माधोपुर में और आपकी नागौर में? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर। यहाँ पर चौथ माता आपकी कंजर जाति की कुलदेवी होती है। क्या होती है? कंजर जाति की कुलदेवी होती है। और बिल्कुल यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो यहाँ पर बिना ईश्वर की गौर वो कहाँ पर पूजी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, उदयपुर और कौन सा आपका जैसलमेर? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है? तो यहाँ पर बिना ईश्वर की गौर कहाँ पर पूजी जाती है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। इसमें क्या होता है बिना ईश्वर की गौर? यहाँ पर बिल्कुल शिव जी की पूजा नहीं की जाती, केवल आपकी पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर का त्यौहार आपके शिव पार्वती का त्यौहार होता है, लेकिन इसमें बिना ईश्वर की गौर में क्या होती है? बिल्कुल यहाँ पर पार्वती की पूजा की जाती है। यहाँ पर बिना ईश्वर की गौर कहाँ की हो जाती है बताओ एक बार सभी? ये आपकी जैसलमेर की हो जाती है। किसकी? जैसलमेर की। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और आपकी जोधपुर और आपकी कौन सी? उदयपुर की धींगा गणगौर है। कौन सी आपकी? धींगा गणगौर का उद्गम होता है, आपकी शुरुआत होती है आपकी उदयपुर से। और प्रसिद्ध कहाँ की हो जाती है? आपकी प्रसिद्ध आपकी कहाँ की? जोधपुर की हो जाती है आपकी धींगा गणगौर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। गणगौर की सवारी आपकी जयपुर की हो जाती है, गुलाबी गणगौर आपकी नाथ द्वारा राजसमंद की हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? यहाँ पर सालासर बालाजी का मेला किस राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर में हो जाएगा, सीकर में हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा और कौन सा आपका टोंक में हो जाएगा? तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट से, कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर? और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और सभी का आंसर है बिल्कुल यहाँ पर चूरू। यहाँ पर सालासर बालाजी का मेला कहाँ पर लगता है? आपके चूरू सुजानगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ पर खेराड़ी बोली आपकी किस क्षेत्र में प्रचलित हो जाती है? सीकर झुंझुनू हो जाती है, बीकानेर पाली हो जाएगी, जयपुर दौसा हो जाएगा, टोंक और कौन सा आपका? भीलवाड़ा हो जाएगा। सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर शानदार वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित हो जाती है? तो ये बोली आपकी कहाँ से? टोंक और आपके भीलवाड़ा में हो जाती है। कहाँ पर? टोंक और भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? आपकी खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर डी फॉर आपका क्यूट वाला डाकू हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रावण हत्या क्या है? इनमें से रावण हत्या क्या हो जाएगी? बिल्कुल बीएसटीसी में आया था क्वेश्चन, ये बीएसटीसी में आया था क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से। रावण हत्या क्या है? तो यहाँ पर एक प्रकार का नृत्य हो जाता है, वाद्य यंत्र हो जाएगा, और एक पुस्तक का शीर्षक हो जाएगा या फिर स्थान का नाम। यहाँ पर रावण हत्या क्या सभी को बताएं, तो ये आपके रावण हत्या क्या वाद्य यंत्र है। और इस बीएसटीसी में क्या आया था ऑप्शन? यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र था। क्या? तत्वाद्य यंत्र है ना, बिल्कुल। यहाँ पर जिसने भी कौन सा तत्वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र होते हैं जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं। और वाद्य यंत्र आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्वाद्य यंत्र होता है, एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है, दो
फूंक मारकर बजाया जाता है। एक होता है आपकी अवनत, जिसे हाथ की थाप मारकर बजाया जाता है, जिन पर चमड़ा मंडा होता है। और एक होता है गन, जो आपके धातु के बने होते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। रावण हत्यावाद यंत्र के साथ बिल्कुल यहाँ पर बाबू जी की फड़ और आपके रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध आपके राजस्थान से हो जाता है? यहाँ पर कथकली हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कथक या फिर आपकी भरतनाट्यम। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कथक का संबंध आपकी कहां से हो जाएगा? कथक की उत्पत्ति कहां से होती है? आपकी अपने प्यारे राजस्थान से होती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना है सभी को कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? यहाँ पर गीत गोविंद का संबंध किस चित्र शैली से हो जाता है? मारवाड़ चित्र शैली हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा, मेवाड़ या फिर आपकी कौन सी ढूंढाड़? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल शानदार, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा गीत गोविंद सार का। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? यहाँ पर कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? अरडू की हो जाती है, सागवान की हो जाती है, शीशम की हो जाती है, या फिर आपकी खेजड़ी की हो जाती है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कठपुतलियां आपकी अरडू होता है। क्या होता है? बिल्कुल ये क्या होता है? मुलायम होता है, थोड़ा कोमल होता है, जिससे क्या होती है? कठपुतलियां आसानी से बनाई जा सकती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। ए फोर आपका एप्पल हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आभूषणों से क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा ड्योडा हो जाएगा, बंगड़ी हो जाएगा, गोखरू हो जाएगा, नौगरी, अणत सामान्यतः किस अंग में पहने जाते हैं? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बंगड़ी, गोखरू, नौगरी, अणत ये आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? गले में हो जाएगा, सिर पर हो जाएगा, दांत में, या फिर आपके हाथ में? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा, ये आपके देखो बंगड़ी हो जाता है, गोखरू हो जाता है, डोडिया हो जाता है, और कौन सा नौगरी और अणत ये आपके हाथ के आभूषण हो जाते हैं। किसके? आपके हाथ के आभूषण हो जाते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आदिवासियों में कट के वस्त्र कौन पहनता है? तो यहाँ पर आदिवासियों में कट के वस्त्र कौन पहनता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका और कई बार मैंने भी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, अविवाहित युवतियाँ हो जाएगी, विधवाएं, या फिर आपकी वृद्ध व्यक्ति। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और यहाँ पर सी आंसर किसका आ रहा है? यहाँ सी आंसर किसका आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पर तो आदिवासियों में कट के वस्त्र तो बिल्कुल यहाँ पर कुंवारी कन्याओं के द्वारा यानी अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कट की वस्त्र हो जाएगा आपका, विधवाओं के द्वारा नहीं पहना जाता ना, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। सिरो रियासत के संयुक्त वृद्ध राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया? यहाँ पर ए श्रेणी हो जाएगा, बी श्रेणी, सी श्रेणी, या फिर आपकी डी श्रेणी? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर किस श्रेणी का रखा गया था? आपकी बी श्रेणी में रखा गया था आपके, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? यहाँ पर किशोर सिंह होता है, ब्रजराज सिंह, भीम सिंह, या फिर राम सिंह सेकंड है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? कोटा राज्य का शासक कौन था? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कोटा राज्य का शासक कौन था? भीम सिंह था या फिर कौन था? बताओ एक बार सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन थे आपके? राम सिंह सेकंड थे। कौन थे? राम सिंह सेकंड। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। 1857 क्रांति बिल्कुल यहाँ पर कहाँ से शुरू होती है? आपकी नसीराबाद से होती है। कहाँ से? नसीराबाद से होती है। कब होती है? बिल्कुल यहाँ पर 10 मई 1857 को होती है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 28 मई को होती है राजस्थान में। राजस्थान में होती है 28 मई को। 10 मई को तो आपके मेरठ में होती है। कहाँ से? भारत के संदर्भ में पूछी जाए तो बिल्कुल यहाँ पर 10 मई को होती है ना, बिल्कुल। आपकी राजस्थान में कब होती है? 28 मई को होती है ना, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मान सिंह की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर मान सिंह की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? बता दो एक बार सभी शानदार तरीके से। यहाँ पर 6 अप्रैल 1614 अहमदनगर में हुई थी। 6 मई 1615 में जबलपुर में हुई थी। 6 जुलाई 1614 में एलिचपुर में, या फिर आपकी 6 जून 1614 में काबुल में हुई थी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कब हुई थी? 6 जुलाई 1614 में एलिचपुर में हुई थी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चित्तौड़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर चित्तौड़ के दुर्गों में 7 दुर्गों का निर्माण, 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था?
कुंभा ने, उदय सिंह ने, रायमल ने या फिर कि मोकल ने? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर हो जाएगा? राणा कुंभा ने करवाया था। 7 द्वारों का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने करवाया था? आपकी राणा कुंभा ने करवाया था। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अभी तक आपने जिसने भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। और जो भी साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना शानदार तरीके से। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित से क्लास रहने वाली। तो सभी एक बार क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। और कब हुआ था? 28 मार्च 1573 को हुआ था, 28 फरवरी 1572 को हुआ था और 28 फरवरी 1573 को यार के 28 मार्च 1572 को। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? महाराणा प्रताप का जन्म तो कहाँ पर होता है? आपकी कुमलगढ़ में होता है। कब होता है? 9 मई 1540 को होता है। जेठ शुक्ल द्वितीया को होता है, फिर तृतीया को होता है? बताओ एक बार सभी। जेठ शुक्ल कब होता है? बताओ एक बार सभी। विक्रम संवत होता है ना, बिल्कुल शानदार। 9 मई 1540 को कटारगढ़ दुर्ग में आप क्या है, बिल्कुल यहाँ पर बादल महल में क्या जूनी कचहरी है, वहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? राज्याभिषेक होता है गोगुंदा में। और कब होता है? ये होता है बिल्कुल 28 फरवरी 1572 को। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गोगुंदा में हुई थी, चूलिया में, चावंड में या फिर की खमनौर में? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की कहाँ पर होती है? चावंड में। चावंड में कहाँ पर होती है? बिल्कुल चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी 12 वर्षों तक। और बिल्कुल चावंड से क्या होती है? चित्रकला की शुरुआत होती है बिल्कुल चावंड से। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो यहाँ पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? 4000 का, 5000 का, 6000 का या फिर 7000 का? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को बिल्कुल 7000 का मनसब प्रदान किया था। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान में आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? आपकी राजस्थान में आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित हो जाती है? तो यहाँ पर कौन सा जयपुर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, उदयपुर या फिर आपकी जोधपुर? यहाँ पर आहड़ सभ्यता आयड़ नदी किनारे हो जाएगी। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी, बिल्कुल धूलकोट कहा जाता है, आगाटपुर कहा जाता है, बिल्कुल ये सभी को बताया। कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। कहाँ पर? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, शहरिया समाज में हताई किसे कहते हैं? यहाँ पर शहरिया समाज में हताई किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर सैराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोंपड़ी होता है, उसको क्या कहता है? सैराना कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्न में से कौन सी रचना संत सुंदरदास द्वारा रचित है? इनमें से कौन सी रचना संत सुंदरदास द्वारा रचित हो जाती है? ज्ञान समुद्र हो जाती है, सुंदर विलास हो जाती है, सुख समाधि या फिर आपकी उपरोक्त सभी? यहाँ पर सुंदरदास जी की रचना कौन कौन सी हो जाती है? सभी आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा ज्ञान समुद्र हो जाती है, सुंदर विलास हो जाती है, सुख समाधि हो जाती है या आपकी उपयुक्त सभी? यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही शानदार वाला प्यारा क्वेश्चन है, मोद्रा माता। यहाँ पर मोद्रा माता या फिर की महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी कौन सी? तो यहाँ पर सचियाई माता हो जाती है, सुंडा माता हो जाती है, सकराय माता या फिर आशापुरी माता? यहाँ पर मोद्रा माता या फिर की महोदरी माता, यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और एक होती है बोधरी माता। बोधरी माता तो कौन सी आपकी? शीतला माता हो जाती है। कौन सी? बोधरी माता चेचक की देवी हो जाती है। ये तो आपकी कौन सी? शीतला माता हो जाती है ना, बिल्कुल शीतला माता। यहाँ पर कौन सा महोदरी माता किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर महोदरी माता किसे कहा जाता है? आशापुरी माता को कहा जाता है। किसको? आशापुरी माता को कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा डी आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर कब मनाया जाता है? सभी आंसर कर दो, कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन मैंने। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? और ये कहाँ की? आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। छोटी तीज आपकी कहाँ की? जयपुर की हो जाती है। छोटी तीज आपकी कहाँ की? जयपुर की हो जाएगी। और बिल्कुल यहाँ पर कजली तीज, यहाँ पर बड़ी तीज होती है। बड़ी तीज का भाद्रपद का महीना बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। और यहाँ पर कजली तीज, कजली यानी काला, और कर्षण जी क्या थे? बिल्कुल काले थे यानी सांवले थे। यहाँ पर भाद्र कर्षण तृतीया को आपकी कौन सी बड़ी तीज मनाई जाती है? सातुड़ी तीज मनाई जाती है। कजली तीज जिसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जो आपकी कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, गरुड़ मेला कहाँ पर और आपकी कब आयोजित होता है? तो यहाँ पर गरुड़ मेला कहाँ पर और कब आयोजित होता है? बताओ एक बार सभी। झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक माह में हो जाएगा।
रूपवास भरतपुर कार्तिक माह में हो जाएगा, बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह में हो जाएगा, डीग भरतपुर कार्तिक माह में। यहाँ पर गरुड़ मेला कब और कहाँ पर आयोजित होता है, तो यहाँ पर देखो कार्तिक माह में तो होता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। और कब होता है, तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है बंसीपुर पहाड़ आपकी भरतपुर में होता है कार्तिक माह में। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना, कमेंट में। मारवाड़ी, यहाँ पर मारवाड़ी के बाद राजस्थान, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी, यहाँ पर मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। बागड़ी हो जाती है, ढूंढाड़ी होता है, खेराड़ी, और कौन सी, मालवी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में सभी को बताना है, एक शानदार सा क्या करना, प्यारा सा कमेंट करना सभी को सेशन के एंड में। और जो भी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सेशन पसंद आए सेशन को एक बार लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मस्त रहो, ऐसे ही खुश रहो, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।